रोग दोष दशा पर भारी, ऐसा तब करे नर नारी। मिटे सारे भय भयंकारी, जब सर पर साया बने हैं काली। आरा के इसी मोहल्ले में 70 वर्षीय सुनीता देवी अपनी तलाकशुदा बेटी के साथ रहती थी। कहने को तो एक बेटा भी था, लेकिन वो बेटा होने न होने के बराबर था। बेटे के अपने माँ और बहन के दायित्व से यूं मुंह मोड़ लेने की वजह से सोनी छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। उस दिन सोनी की तबीयत खराब होने के बावजूद वो काम पर निकली थी। तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो एक भी काम छोड़ नहीं सकती थी। उसकी जिम्मेदारियां उसे 2 पल आराम करने की इजाजत नहीं देती थी। रात जैसे तैसे बीती और फिर सुबह सोनी काम पर जाने के लिए बिस्तर से उठने लगी और तैयार होकर घर से निकलने ही वाली थी कि एक बार फिर उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर के कहे अनुसार टेस्ट करवाने भी जरूरी थे, लेकिन वो टेस्ट काफी महंगे थे। सुनीता देवी ने बखोरापुर के काली मंदिर के बारे में बहुत सुन रखा था और वहीं जाना चाहती थी। माँ काली अगर देखती होती तो आज हमारे ऐसे दिन नहीं होते। कोई जरूरत नहीं बखोरापुर जाने की। तुम्हारे दिल में जो आए वही करो, लेकिन हाँ, मेरे भी दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी। मैं किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाऊँगी। मैं बखोरापुर के काली मंदिर में मैं जरूर जाऊँगी। काली के इस मंदिर में कई लोगों को मिला है बीमारियों से छुटकारा, जब वो खुद यहाँ मन्नत मांगने आए। लेकिन सोनी की बीमारी में उसकी माँ उसके बदले यहाँ आई। क्या सोनी को मिलेगी पूरी तरह से अपनी बीमारी से मुक्ति उसकी माँ के किए मन्नत के जरिए? आज के दौड़ते भागते जीवन में भक्ति, आस्था सबके मन में होते हुए भी हम याद उसे तब ही करते हैं जब किसी भीषण समस्या में घिरे हों। लेकिन हम जब कभी भी आस्था की राह पकड़ते हैं, आस्था हमारा साथ जरूर निभाती है। नमस्कार, आदाब। विश्वासों पर आस्था के आज के एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। मैं अनुपमा, आस्था की डगर पे आपकी सखी। आज आपको ले चलूंगी एक ऐसी ही जगह जहां शारीरिक कठिनाइयां, भीषण रोग और महामारी तक से बचने का रास्ता मिलता है भक्तों को। बखोरापुर का काली मंदिर, जहां निरोग होने का वरदान मिलता है। बखोरापुर का काली मंदिर, जहां निरोग स्वस्थ जीवन से जुड़ी प्रार्थनाएं अवश्य फलती हैं। कारण है इस मंदिर की स्थापना के पीछे का रहस्य। लोगों की धारणाओं के अनुसार ये मंदिर सन 1862 में स्थापित हुआ। किसने स्थापित किया, इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, परंतु कहा जाता है कि तब मंदिर बहुत छोटा था और मंदिर से अधिक इस स्थान का महत्व अखाड़े के रूप में था। इसी समय में इस समूचे इलाके में रोग और बीमारी का प्रकोप बढ़ा। यहाँ बसने वालों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। कोई प्रार्थना, कोई मन्नत काम न आती। सालों तक ऐसा ही चला और फिर सन 1948 में उस छोटे से मंदिर के काली भक्त पुरोहित ने एक रात एक स्वप्न देखा। माँ, मुझे लोगों का दुख देखा नहीं जाता। माँ, लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, मर रहे हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। माँ, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तू तो जगत जननी है, कृपा कर माँ, कृपा कर। माँ, पुत्र, यहाँ मनुष्य अकारण रोगग्रस्त क्यों हो रहे हैं जानता है? क्यों माँ? क्योंकि यहाँ का मंदिर प्रांगण अस्वच्छ है। यहाँ मंदिर तो है, परंतु वहाँ मेरा वास नहीं, और इसीलिए वहाँ मनुष्य को रोग मुक्त होने का आस नहीं। मैं क्या करूँ माँ? आदेश कर। यहाँ तुम्हारी स्थापना कैसे करूँ माँ?
कैसे करूं? जा, मंदिर प्रांगण में मेरी मूर्ति की स्थापना कर, स्वच्छता से पूजा अर्चना कर और उस स्थान को मेरे योग्य बना। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूंगा माँ, मैं ऐसा ही करूंगा माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। स्वप्नादेश के अनुसार पुरोहित ने अखाड़े में कसरत कर रहे पहलवानों से तुरंत बात करके मंदिर प्रांगण की सफाई करवाई। पूरे स्थान को स्वच्छ करके मां काली की मूर्ति की स्थापना की और तब से ही ये स्थान जागृत हुआ। बखोरापुर के काली मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने पर 3 महीने के अंदर अंदर फल प्राप्त होता है। ये मंदिर करीब 100 एकड़ की भूमि पर फैला है। इस मंदिर में स्थित दुर्गा के 9 अवतारों की 9 पिंडियां भक्तों को हर प्रकार के रोग से मुक्ति दिलाती हैं। इतना जागृत है ये मंदिर कि दूर दूर से आए भक्तों का तांता लगा रहता है यहाँ हर रोज। इसी तरह 5 साल पहले यहाँ आई सोनी की माँ उसके लिए मन्नत मांगने। लेकिन क्यों? आरा के इसी मोहल्ले में 70 वर्षीय सुनीता देवी अपनी तलाकशुदा बेटी के साथ रहती थी। कहने को तो एक बेटा भी था, लेकिन वो बेटा होने न होने के बराबर था। बेटे के अपनी माँ और बहन के दायित्व से यूं मुंह मोड़ लेने की वजह से सोनी छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। ट्यूशन पढ़ाने का, सिलाई सिखाने का और दूसरे के बच्चों को संभालने का काम, जो काम जहाँ मिलता वो करती, सिर्फ इसलिए ताकि 2 वक्त का खाना वो खुद के लिए और अपनी माँ के लिए जुटा सके। ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी बस पिछले कुछ 5 सालों से गुजर रही थी कि अचानक उस दिन सोनी की तबीयत खराब होने के बावजूद वो काम पर निकली थी। तबीयत कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो एक भी काम छोड़ नहीं सकती थी। जोड़ जोड़ कर ही तो उसका और उसकी माँ का पेट पलता था। दूसरी तरफ सुनीता देवी भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अभी सुनीता देवी सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे सोनी, तू आ गई। 100 साल जियोगी बेटा। सोनी को माँ की दवाई लाने में ही देर हुई थी, लेकिन सोनी जैसे ही घर में घुसी चक्कर खाकर गिर पड़ी। अरे इसे तो तेज बुखार है। कहती हूँ ना कि ढेर काम मत किया कर। कहते कहते मैं थक गई। ठीक हूँ मैं, ठीक। सोनी को तेज बुखार था और उससे सर उठाया नहीं जा रहा था। सुनीता देवी बेहद चिंतित थी, लेकिन सोनी को बीमार रहना गवारा नहीं था। उसकी जिम्मेदारियां उसे 2 पल आराम करने की इजाजत नहीं देती थीं। रात जैसे तैसे बीती और फिर सुबह सोनी काम पर जाने के लिए बिस्तर से उठने लगी। सुनीता देवी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन सोनी नहीं मानी और तैयार होकर घर से निकलने ही वाली थी कि एक बार फिर उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। सुनीता देवी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा कि सोनी को बहुत कमजोरी है। घबराने की बात नहीं है। अच्छा, दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अच्छा, टेस्ट जल्द से जल्द करवा लेंगे। टेस्ट किए बिना कुछ भी कहना मुश्किल था। ये सिर्फ कमजोरी थी या फिर कुछ और। एक तो सोनी के अचानक बीमार पड़ने से घर की आर्थिक हालत वैसे ही और नाजुक हो गई थी, और ऊपर से डॉक्टर के कहे अनुसार टेस्ट करवाने भी जरूरी थे ताकि सोनी के मर्ज का पता लग सके। लेकिन वो टेस्ट काफी महंगे थे। सोनी नहीं चाहती थी कि उसके इलाज का बोझ उसकी माँ पर पड़े। कोई ज़रूरत नहीं है चेकअप कराने की, खामखा पैसे बर्बाद होंगे। अरे बेटी घबराओ मत, मेरे पास है थोड़े बहुत पैसा, तुम्हारी टेस्ट हो जाएगी। खैर किसी तरह जोड़ तोड़कर सुनीता देवी ने सोनी के टेस्ट करवाए। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि सोनी का शरीर अंदर से खोखला हुआ जा रहा है और उसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाना होगा। बड़े अस्पताल का मतलब था और पैसों की जरूरत। लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना होगा। सुनीता देवी के सर पे तो जैसे पहाड़ ही टूट गया। एक तो सोनी की ये हालत
ऊपर से पैसों की इतनी तंगी कि बड़े हॉस्पिटल तो क्या, दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। पैसों का कोई जुगाड़ ना होता देख सुनीता देवी ने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन वहां उन्हें मिली बेरुखी। सोनी सब समझ रही थी। उसने अपनी माँ को कहा भी था कि वो फोन ना करे, लेकिन सुनीता देवी की बात भी गलत नहीं थी कि वो करे भी तो क्या करे। क्या जरूरत थी भाई के पास हाथ पसारने की। 4 बातें उसने और सुना ही दी होंगी। क्या करूं बेटा, भैया के पास नहीं जाती तो क्या करती। वो सोनी को इस हालत में देख भी तो नहीं सकती थी, और सोनी ने साफ कह दिया था कि वो बड़े अस्पताल में नहीं जाएगी। पैसों की तंगी और बेटे से मिली नाउम्मीदगी के चलते सुनीता देवी के पास एक ही रास्ता बचा था, अपनी आस्था का रास्ता। जानती हो बेटा, जब अगर दवा ना मिले ना तो भगवान का दुआ भी साथ देता है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मैंने बहुत सुना है बखोरापुर के काली मंदिर के बारे में बेटा। लोग कहते हैं ना कि वहाँ जाने से बड़े रोग ठीक हो जाता है। और मैं जाऊंगी वहाँ। मैं तुम्हारे लिए मन्नत मांगूंगी कि हे भगवान, हमारी बेटी का तबीयत ठीक हो जाए। सुनीता देवी ने बखोरापुर के काली मंदिर के बारे में बहुत सुन रखा था और वहीं जाना चाहती थी सोनी के लिए मन्नत मांगने। लेकिन सोनी इसके खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ मंदिर आने जाने के चक्कर में तबीयत खराब कर बैठे और पैसे भी खर्च हों। माँ काली अगर देखती होती तो आज हमारे ऐसे दिन नहीं होते। कोई जरूरत नहीं बखोरापुर जाने की। लेकिन सुनीता देवी की आस्था अटल थी। एक ओर सोनी अपनी बात साबित करने के लिए अगले ही दिन काम पर जाने को तैयार हुई, तो दूसरी ओर अपनी बात सिद्ध करने सुनीता देवी मंदिर जाने के लिए तैयार थी। तुम मेरी बात नहीं मान रही तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। और वैसे भी मंदिर जाने से घर नहीं चलता, काम करने से चलता है। मैं ठीक हूँ, जा रही, मैं बाहर जा सकती हूँ। वो तो मैं देख रही हूँ तू कितनी ठीक है। तुम्हारे दिल में जो आए वही करो, लेकिन हाँ, मेरे भी दिल में जो आएगा मैं वही करूँगी। मैं किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाऊंगी। मैं बखोरापुर के काली मंदिर में मैं जरूर जाऊंगी। अपनी बेटी की सेहत के मंगल कामना लिए आखिरकार सुनीता देवी आ ही गई बखोरापुर के काली मंदिर में, अपनी उम्र और तबीयत को न देखते हुए भी। मेरा बेटा उटा नहीं रहता, बेटी के बहुत तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के ला जा रहा, पैसा नहीं था। फिर हम सोचे कि जब मन्नत मान काली मंदिर बखोरा मंदिर जाने के लिए बेटी माना करी, फिर भी हम मन्नत मानने के लिए जाने तैयार थे। काली के इस मंदिर में कई लोगों को मिला है बीमारियों से छुटकारा, जब वो खुद यहाँ मन्नत मांगने आए हैं। लेकिन सोनी की बीमारी में उसकी माँ उसके बदले यहाँ आई। क्या सोनी को मिलेगी पूरी तरह से अपनी बीमारी से मुक्ति उसकी माँ के किए मन्नत के जरिए? सुनीता देवी की आस्था अपना रंग दिखाने लगी। मंदिर में पूजा करने के अगले ही दिन से बिना बड़ी अस्पताल में इलाज कराए ही सोनी की तबीयत में सुधार आने लगा। 3 दिन हो गए। माँ काली का शुक्र है कि कम से कम बेटा तुम्हारा उल्टी तो रुक गया, ठीक से खाना पीना भी तो खा रही है। मैंने मन्नतें मांगी थी कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुझे लेकर मैं बखोरापुर जाऊंगी। चल ना बेटा, कम से कम। ओफ माँ, तुम भी। अच्छा ठीक है। सोनी ठीक होने लगी तो सुनीता देवी अपनी मन्नत उतारने सोनी को साथ लेकर एक बार फिर बखोरापुर काली मंदिर गई।
फिर से सोनी की तबीयत खराब होने लगी। तो क्या उसका ठीक होना महज इत्तेफाक था? क्या काली मंदिर में पूजा व्यर्थ गई? क्या सोनी का बड़े अस्पताल में इलाज संभव हुआ? देखा, मैंने कहती थी तुम्हारी तबीयत जरूर ठीक हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये बखोरापुर के काली मंदिर का ही प्रताप था कि अचानक इतने सालों बाद सारे संबंध तोड़ चुके सोनी के भाई को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। सोनी के भाई ने सोनी का बड़े अस्पताल में इलाज भी करवाया और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा भी किया। सोनी को मोबाइल दिया ताकि वो लोग हमेशा संपर्क में रह सके। अब मुझे पता चला माँ कि तुम पे क्या बीतती होगी। तुझे ये बात अपने आप में समझ में आ गई, यही मेरे लिए काफी है बेटा। ये रख, जब जरूरत हो फोन कर लेना। हिचकिचाना मत, भाई हूँ तेरा, दुश्मन नहीं। और पुरानी बातें भूल जाओ। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया माँ। मैं कहती थी ना, माँ काली तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक कर देंगी। हाँ, और बरसों के टूटे हुए रिश्ते जो है ना बेटा, वो सब रिश्ते में जो दरार पड़ी हुई थी वो सब जोड़ दिए। ये सब माँ काली का कृपा है, और किसी का। तो आखिरकार सुनीता देवी की मन्नत पूरी हो ही गई। जो मन्नत उन्होंने बखोरापुर के काली मंदिर में मांगी वो तो पूरी हो ही गई। साथ में वो मन्नत भी पूरी हो गई जो उनके दिल में सालों से दबी हुई थी, अपने बेटे के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना। कैसे हुआ ये? क्या माँ काली के प्रताप से, या फिर मानो तो चमत्कार और न मानो तो कुछ भी नहीं। ऐसे ही होती हैं मन्नतें पूरी यहाँ बखोरापुर के काली मंदिर में। जो मांगी वो भी और जो ना मांगी वो भी। और इस बात के गवाह हैं वो तमाम भक्त जिनके दुख इस मंदिर के द्वार आने पर सुख में बदले हैं। मंदिर सन 1862 ईस्वी का है। ये मंदिर ग्रामणी देवी है। जो आपकी मन में हर चीज़, जो आपकी मनोकामना है वही पूरा हो जाता है। आपकी इच्छा भक्त की श्रद्धा अनुसार ही पूरा कर देती है। पूजा विधि यहाँ सर करीब हम लोग 2 बजे रात को उठ जाते हैं। माँ को अर्चना पूजा साफ सुथरा करने में लग जाते हैं। बजा 4 बजते बजते हम लोग आरती करते हैं। 5 बजते बजते हवन करते हैं और 5 बजे के बाद में भक्त लोग का भीड़ होने लगता है। यहाँ 9 दुर्गा का स्थान है और काल भैरव का स्थान है। बगल में बजरंग बली है। बाहर में उपासना मंदिर है। इसके पीछे वनराज बाबा है। उधर में सूर्य मंदिर और साईं मंदिर है। ये 9 दुर्गा का पिंड है। आप जाइएगा किसी भी गांव में तो 7 देवी का पूजा होता है, बाकी ये 9 दुर्गा का मंदिर। जो भी आते हैं बाहर का लोग ये पूछते हैं कि माँ इतना हो जाएगी तो हम इतना दान करेंगे, तो इसका कामना पूरा होता है। तो उस समय लोग आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, माँ को चुनरी चाहते हैं, चाहे जो भी ऐसी करते हैं। ये हम खुद का पेशेंट है, हमारा भॉल्व खत्म हो गया है। ये माँ का ऐसी में हम कहते हैं कि माँ का चरण में रहेंगे और माँ का जितना बुझाता है सेवा करते हैं। हमारा 9 में जाकर ऑपरेशन भी हुआ था, बाकी सक्सेस नहीं हुआ था। हमारा फिगर उगर आ गया, माँ के भरोसे हम छोड़ दिए और माँ का चरण में आकर बोले कि माँ आप ही पर हम निर्भर करते हैं, आप जियाइए चाहे मुआइए, आप ही के चरण में रहना है। अभी तक हम ठीक है, अभी तक 5 साल हो गया, बाकी अभी तक हम ठीक है, माँ का सेवा करते हैं। अब कोई हमारा दिक्कत नहीं है, माँ ही का एती से कृपा से हम रहते हैं। ना ही एक दवाई खाते हैं, बाकी हम कुछ नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब ढेर दवाई लिखे हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। हम एगो निरोक्सिन खाते हैं, महीना में एगो पेनीडोल सुई लेते हैं। अब पूरा स्वस्थ है, अभी स्वस्थ है, जैसा पहले था अभी भी ठीक है। मेरा भी घर नहीं बना था। मेरी वाइफ घर बनाने के लिए मन्नत मांगी थी बखोरापुर के काली माई के से कि मेरा घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा तो मैं बाजे के साथ पूजा करूंगा। तो आज मेरा मतलब कि मकान बन गया, घर बन गया। उसके बाद आज मैं बाजे के साथ पूजा करने यहाँ पर आया। हाँ, माँ काली में बहुत आस्था है, आस्था रखते हैं और आस्था के साथ साथ विश्वास और आस्था के साथ साथ मेरा मन्नतें भी पूरी होती है। ब्रह्मांड का उसूल ही है, जिस प्रकार पतझड़ बहार में तब्दील होती है, ठीक उसी प्रकार दुख सुख में तब्दील अवश्य होता है। बस चाहिए थोड़ा सा धैर्य, और उस धैर्य को थामे रखती है आपकी आस्था। आस्था की बहार जरूर आएगी।
खुशियां जरूर आएंगी। ये आस्था अनमोल है। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।